बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आल और तमाम अस्हाब किराम पे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ही रे। अच्छा, ये मशीन देख रही हूँ, ये भी लगता है यहाँ हाँ पे जी, होने प्लॉट लेवल लगी हो है। रहा है। चले, अच्छी बात है, अच्छे लोग आए, उनको अल्लाह ताला यहाँ पे रहना नसीब करे, उनका आना मुबारक हो। अच्छा बॉस, मैं ज़रा स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अपने फ्रेंड्स को, सबको, कि मैंने अपने चैनल का नाम, मेरे चैनल का नाम उर्दू में था गपशप आमना खान के साथ। तो मुझे बहुत कहा जा रहा था चैनल नहीं करेगा, आगे नहीं जाएगा, सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, तो नाम को इंग्लिश में करो। मैं अपनी उर्दू की मोहब्बत में नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मुझे मजबूर होके करना पड़ा। तो मैंने अब मेरे चैनल का नाम है गपशप विद आमना खान। ठीक है, बाकी सारा कुछ उसी तरह ही है, लेकिन सिर्फ नाम को इंग्लिश में किया। ये सिर्फ और ये सहूलत मैं, के लिए है, हाँ जी, सहूलत ताकि के लिए किया, वरना मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था उर्दू में, लेकिन मुझे मजबूरन करना पड़ा। ठीक है, ये मैंने बातें क्लियर करनी थी। और दूसरा ये है, हम वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए हम देख रहे हैं, आज तो हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है घरों के आगे कितना कूड़ा है लोगों ने। स्वीपर आता है, स्वीपर का एक टाइम है। अच्छा, अब सोसाइटी क्या करे, आप उनके ऊपर, जैसे हम कहते हैं हर काम हुकूमत का नहीं है, इसी तरह ये सोसाइटी, स्वीपर आता है, फैसिलिटी है, और यहाँ पे ये भी पता है कि जानवर होते हैं रात को, अब आप उसके टाइम के जाने के बाद बाहर ना रखें, फिर तो कुत्ते, बिल्लियाँ, बकरी, भैंस, यहाँ पे कव्वे ही नहीं सारा, मान। हाँ, कौवे भी उसमें से खींच खींच के बिन में से निकाल लेते हैं। नहीं, बिन में तो डाले ही नहीं ना हुए। ये जो अब बिन बिन में भी लगाए होता हुए है ना, हैं तो उसमें से शॉपर फाड़ जी। देते हैं। तो अब बिन में अभी जो हमने देखे हैं, हम्म बिन्स खाली हैं हम्म और घरों के सामने हम्म गंद फेंका हुआ है। अब वो पैम्पर्स खुले हुए हैं, वो इतना गंदा लगता है, इतनी अच्छी फ्रेश एयर है, और उसमें फिर ये आगे गंद, कितनी बुरी बात है। थोड़ा सा तो सफाई का ख्याल रखें, हम मुसलमान हैं, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है, तो ख्याल रखें सफाई का। और अब कानूनी तौर पे भी ये बुनियादी हक बन गया है सफाई का, सफाई, साफ माहौल। तो मैं तो ये कहती हूँ जो सोसाइटी है सोसाइटी उसको को भी, फाइन जिनके लगाने चाहिए। आगे, एक तो वो कूड़ा होता है ना जो हवा से उड़ के आता है, वो नहीं, जो उनसा कूड़ा, ये मेरी फ्रेंड का घर है, ज़रा मैं इसके लॉन में, इजाज़त है मुझे यहाँ पे, तो जिनके घरों के, उनके शॉपर्स और गंद आगे हो, तो उनको फाइन करना चाहिए। आज हम ना, ये हम ना, डॉक्टर रफीक साहब के घर के सामने बैठ गए हैं, उन्होंने लॉन बनाया हुआ है माशाल्लाह और माशाल्लाह, खुली इजाजत दी हुई है। हाँ जी, अपना ही घर समझे इसको भी। ओपन इनविटेशन हाँ एंड ओपन परमिशन कि जब हाँ मर्जी आप इधर आके बैठें, जो मर्जी करें, हाँ हाँ, शाइस्ता हुदूद में रह के। ऑफ जो कोर्स, मर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे इंसान है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत मोहब्बत करने वाले, पनायत वाले। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके लिए आसानियाँ करे। हफीज़ भाई, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, आपकी फैमिली के लिए। और अच्छा, मैं उनकी मिसेस, मेरी बच्ची बहुत अच्छी फ्रेंड है, हाँ नवीन। जी। रात को भी हम 12 बजे तक इकट्ठे ही थे, बच्चों के साथ भी बहुत अच्छी है, तो हम फैमिली हैं, अल्लाह नज़र से बचाए। आमीन। अच्छा, अब हमने सफाई पे तो बात की। पानी पे अब बात करनी थी। और प्लीज़ पानी रिक्वेस्ट है कि सफाई का ख्याल रखें, कूड़ा मत फेंकें घरों के आगे, बहुत गंदा लगता है। इतनी खूबसूरत जगह, ये हुस्न देखें क्या, एक अच्छी खुशबू हवा में हम आ रहे होते हैं, साथ ही आगे गंद कर दे, ना करें ऐसे, ख्याल रखें जनाब। अब बात आती है पानी पे। पानी वैसे ही वो है, बहुत अच्छी चीज़ है। पानी के बगैर ज़िंदगी है ही नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक तो ये भी है कि दरिया के सामने भी बैठे हों तो पानी ज़ाया ना करें। पानी ज़ाया ना करो। तो और आजकल तो हालात ऐसे हैं कि बारिशों कम होने की वजह से पानी में कमी वाक़या हो रही है। जी। और दूसरा ये कि ग्लेशियर्स भी पिघल रहे हैं, हम्म तो उस वजह से बारिशें और बर्फ़ें कम हुई, तो हम्म ये सारा जो साइकिल एक चलता है हम्म वो
उसमें मसला बना हुआ है। तो हमें पानी का बहुत ख्याल करना चाहिए। हाई कोर्ट पंजाब, जो लाहौर हाई कोर्ट कहलाता है, उन्होंने भी ऑर्डर किए हुए हैं कि ये जो गाड़ियाँ धोते हैं गलियों में ये ना धोएं, 10,000 रुपये फ़ाइन करें। सर्विस स्टेशन जो हैं वो रिसाइकल्ड वाटर इस्तेमाल करें। तो सोसाइटीज़ को भी कहा हुआ है अपनी सोसाइटीज़ में ख्याल रखें। बाल्टी रख तो लेना। दूसरा ये है कि बाल्टी से गाड़ी धो लें। फिर ये है कि जो लीकेजेस वगैरह हैं उनका ख्याल रखें। ये तो अब घर के जिनके घर हैं उनको चाहिए ना कि वो अपनी लीकेजेस का ख्याल रखें। अभी हमारी सोसाइटी में ही एक घर था, 4 दिन उनकी लीकेज होती रही। तो दूसरा ये है कि हमारी सोसाइटी है नाहमवार, तो पानी ऊपर से जो आता है पहाड़ी एक घर इलाका का है आता है जी। वो सारी सोसाइटी में ब्लॉक में फैल जाता है। तो सोसाइटी को भी इसका कुछ ख्याल करना चाहिए कि जो पानी ओवरफ्लो होता है उसका कोई बंदोबस्त करें। घर वालों को भी चाहिए कि अपने अपने पानी का ख्याल करें। देखिए तो इतना टाइम तो हमें अब जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में हम सुनते हैं ना, अब वो उस तरफ आना पड़ेगा कि जो वाटर ओवरफ्लो होता है, रेन वाटर है, फिर जो हमारा नॉर्मल वॉशिंग का पानी है उसको हम इस तरीके से स्टोर करें और बाद में उसको गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज़ करें। आपको पता है, अच्छा मैं ये कह रही थी कि एक इतना टाइम तो लगता है ना अंदर से, आपको जितनी देर भागते आना पड़ता है आने वॉल बंद करने के लिए, जी वो तो जी लेकिन कुछ का पानी स्पीड स्पीड गिर रहा होता है। हमारी अपनी पूरी कोशिश होती है कि पानी ना गिरे, खास ख्याल रखते हैं पानी का। बेध्यानी में कभी ऐसा हो जाए तो अफसोस होता है, वरना पूरी कोशिश पानी ज़ाया ना हो। और और पानी आपको ऑस्ट्रेलिया में पता है कि जो उनका वॉशरूम में पानी कमोड का जो यूज़ होता है वो बारिश का पानी होता है। उसको उन्होंने वो सिस्टम ऐसा है हाँ जी, किया मैं वही होता कह है रहा हूँ ना कि कि हमें भी हर हर जगह पे ये पानी का इस तरीके से कोई बंदोबस्त सब करना चाहिए कि पानी रीयूज़ हो सके। एक दफ़ा एक तरफ से जो आ रहा है पानी वो दूसरी तरफ जाके यूज़ हो सके। तो इंडिया ने भी हमारे साथ जी। पानी की अभी जारहियत इसको कह रहे हैं वो शुरू कर दी हुई है। अब सिंतास माहिदा जो है वो इंटरनेशनल एक तो कवानीन के मुताबिक है, दूसरा ये है कि कुदरत का भी कानून है कि पानी हमेशा बुलंदी से ढलवान की तरफ बहता है। जी। हमेशा से फिज़िक्स ऐस का उसूल है, ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल है उसके तहत भी, और सामने देखा हुआ सबने, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो जो दरियाओं का बहाव है उसमें हमेशा से ये है कि जो ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने नीचे वाले लोगों के लिए ख्याल रखना है कि पानी साफ भी रहे और उसका बहाव भी बराबर रहे, बरकरार रहे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अब जो दरिया हमारे आते थे, कश्मीर से निकलते हैं जी। ज़्यादातर दरिया, कश्मीर से होते हुए आते हैं, निकलते तो ये ज़्यादातर तिब्बत से हैं। अच्छा, तिब्बत और चाइना के इलाकों से निकलते हुए आते हैं। अच्छा। तो वो फिर कुछ इंडिया से होते हुए बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, ब्रह्मपुत्र जैसे है, ये इंडिया से होता ब्रह्मपुत्र हुआ नाम बहुत मज़े हाँ, का लगता तिब्बत है। से निकलता है। इसी तरह हमारा दरियाए हाँ। सिंध तिब्बत से हुँ, निकलता है अच्छा। और ये फिर घूमता हुआ इंडिया से पाकिस्तान में आ जाता है, कश्मीर से होता हुआ स्कर्दू, स्कर्दू से गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ से फिर होता हुआ मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ ये सिंध, पंजाब के खैबर पख्तूनख्वा, ये सारी सूबों में जाता है, बलूचिस्तान के अलावा। तो लेकिन एंड पे टेल पे सिंध है, तो फिर सिंध को मसला होता है अगर दरमियान में पानी का मसला बने। इसी तरह झेलम है, झेलम भी इंडिया से होके आता है, चनाब भी इंडिया से होके आता है। तो हमारे हिस्से में ये 3 आए थे दरिया, झेलम, सिंध और चनाब। तो सही। इनका पानी नहीं रोक सकता इंडिया किसी सूरत में। लेकिन अब पहले तो ये है, इसको हम सिंतास माहिदा कहते हैं। जी। अब सिंतास माहिदे की अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, उस पर बाकायदा वॉच होता है, बात आपस में बातचीत भी होती है। लेकिन अभी रिसेंटली एक बहाना बना के इंडिया ने सिंतास माहिदा कह दिया कि जी हम मुअत्तल कर रहे हैं और हम पानी रोकेंगे। तो पानी तो वो वैसे भी खिलाफ वर्जी करता जा रहा था, मुख्तलिफ डैम्स बनाता जा रहा था झेलम और चनाब पे। तो उसमें अब वो ये कहता था कि जब पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पे नहीं बना रहा तो उसमें हम क्या करें, हम अपने हिस्से पे बना रहे हैं। तो वो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी कोई बात उस तरह सुनी नहीं। तो अभी इस वक्त भी सूरत हाल काफ़ी गंभीर हुई हुई है। अब हम कह तो रहे हैं कि कानूनी तौर पे नहीं रोक सकता और अभी तक उसने धमकी लगाई है, रोका नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो उसने कितने डैम्स बना लिए हैं। तो अब हमें हमारी कौम को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि नए डैम बनाने की तरफ सोचे
और अगर इंडिया ने इस तरह का कोई किया कुछ तो फिर ज़ाहिर जंग होगी। पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। तो फिर तो वो कहते हैं ना, तंग आमद व जंग आमद। तो तंग किया मैं तो फिर जंग तो होगी। पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह जंग ताला से बचा बचाए। के जंग रखे, में जंग बहुत अच्छी चीज़ तबाही नहीं है। होती है, बहुत तबाही होती है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह वहाँ तक हालात ना लेके जाए। और हमारे मुल्क में भी हमारे जो सियासतदान हैं, इनको भी चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। उसमें सियासत में ना आए कि जी मेरे सूबे का हक मारा गया। हाँ, ज़्यादती ना हो किसी के साथ, लेकिन सिचुएशन को देखें, ज़रूरत जो है वहाँ पे बनने दें, कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कुर्बानी दें, दिल बड़ा करें। अभी ये कालाबाग डैम अगर टाइम से बना होता, खैर anyway, अब आप नज़ारा देखें ना जी, ये पहाड़ों माशाल्लाह का नज़ारा। माशाल्लाह, आज हम क्या ऊपर की तरफ आए हसीन हैं है, और कितना अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत अल्लाह हाँ, ताला ने ये सामने हमें ये अच्छा, आप हुस्न दिया पहाड़ों हुआ की है। लेयर्स देखें। लेज़ देखें और फिर इस पे देखिए ना, हल्की हल्की सूरज की अब रोशनी आ जी, रही है। जी, जी। तो हर जगह का जो रंग है वो बिल्कुल हुँ, फ़र्क है। हुँ। पहाड़ों के अपने वो जो साए है ना, दूसरे पहाड़ पे जो पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। दरख्तों के कलर्स जो-से हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, सुभान अल्लाह। अब अब हम यही देखें ना, देखिए। हम वैली में रहते हैं जी, तो हमारा ऊपर पहाड़ होते हैं। जी। अभी हम ज़रा ऊपर आए हुए हैं तो हुँ, ये देखें पहाड़ यहाँ से कैसे नज़र आते हैं। हमारा घर नीचे है। हमारा घर नीचे वैली में। हाँ, काफ़ी नीचे है हमारा घर, और ये हम टॉप पे हैं, और कितना हसीन लग रहा है। दरख्तों के कलर्स देखें, वो डिफरेंट डिफरेंट हम्म, हैं, परिंदे गुजर के जा रहे हैं, क्या परिंदे ज़रा खूबसूरत। अभी कम हो गए, हुँ, वरना अब आजकल ज़रा वो फजर का टाइम पीछे हो गया ना, तो हुँ। परिंदे फजर के कोयल बाद बोल निकलते रही हैं है, जी। माशाल्लाह। अच्छा, वही मैंने कल भी कहा था, रात को सो कोयल बोल रही है, सुबह हम्म, उठो कोयल बोल रही है। कोयल, आपका गला नहीं खराब होता अब इतना बोलती हो? चलो, अल्लाह ताला आपको इसी तरह आपकी आवाज़ कायम रखे, और कोयल माशाल्लाह। है कितनी खूबसूरत। हाँ, अब ये एक जब ही कलर आती की हैं, डार्क होती है, डार्क डार्क होती है, ब्लैक सी लेकिन होती वो है। जो इसकी आँखों का कलर रेड कुछ का सा, डिफरेंट डिफरेंट हाँ, होता है। 2 किस्म की कोयल हाँ, है। एक रेड होती है, एक मेरे ख्याल आँखों का कलर ब्राउन ब्राउन होता है। हुँ, और इतनी वो खूबसूरत होती है, नशीली हुँ। आँखें। नशीली आँखें कोयल हुँ, की। ठीक है जनाब, तो आज हमने पानी पे बात की है, सफाई और पानी पे बात की है। दोनों चीज़ों का प्लीज़ ख़्याल रखें, सफाई का ख़्याल रखें, पानी का ख़्याल रखें, पानी ज़ाया मत कीजिए, पानी ज़िंदगी है, तो ख़ास ख़्याल रखें। इस चीज़ का ग्लास में भी उतना पानी डालें जितना पानी पीना है, ताकि आधा ग्लास आपको फेंकना ना पड़े। तो जनाब, आज छुट्टी है, आज किसी ने काम पे नहीं जाना, सब ने एंजॉय करना है। अपने संडे को कीजिए फंडे, एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली को अच्छा टाइम दीजिए, उनके साथ खूब एंजॉय कीजिए। कहीं पे खाना खिलाएं अच्छा सा, चले नहीं खिला रहे तो घर पे मंगवा लीजिए। अगर कोई बाहर का प्लान है, उनको कहीं पे बाहर ले जाएं, किसी के घर ले जाएं, उनके साथ अच्छा टाइम गुजारें। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और आप हमें भी प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखें, दुआओं के मोहताज होते हैं। इस खूबसूरत मंज़र के साथ गपशप विद आमना खान इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, ये नहीं भूलना।